अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहा है बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहा है बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहा है बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि प्रदोष के लिए श्री प्रदीप मिश्रा महाराज ने क्या उपाय बताए हैं।
कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ उपाय प्रदीप मिश्रा महाराज बताते हैं, लेकिन कुछ जो श्रद्धालु होते हैं वो उनको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं उसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, प्रदीप मिश्रा महाराज बताते हैं कि प्रदोष के दिन जो हम लोग एक दीपक जलाते हैं, वो दीपक वाला उपाय तो आप सबको पता होगा, जो प्रदीप मिश्रा महाराज बताते हैं प्रदोष काल में जो एक दीपक जलाने का बहुत ही ज़्यादा फेमस उपाय है वो। तो हमें क्या करना है, जो प्रदोष काल में एक दीपक जलाया जाता है, उसका जो फल होता है वो हमें 5 स्थान पे मिलता है। तो दोस्तों, वो 5 स्थान कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। चौथा जो फल है वो है संतान प्राप्ति का। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है, बहुत सारे दंपत्ति ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, पर 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, उनकी कोई भी संतान नहीं होती है। तो दोस्तों, प्रदोष काल में बस एक दीपक लगाना शुरू करें, आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। यह अद्भुत उपाय है। 5वां जो फलदायी चीज़ है दोस्तों, जो फल हमें मिलेगा प्रदोष में दीपक लगाने से, वह है रोग मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रदोष काल में प्रदोष के दिन दीपक लगाते हैं तो आपको कितना भी भारी रोग हो, आपको उससे मुक्ति ज़रूर मिलेगी, ऐसा प्रदीप मिश्रा महाराज बताते हैं। और बाती भी आपको लगानी है तो ऐसी नहीं लगानी है कि गोल बाती लगा दी या लंबी बाती लगा दी बिना ज्ञान के। अगर हम शंकर जी के पास जा रहे हैं और दिया लगा रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि शंकर जी जो है वो देव है, देवता है, इसलिए हमें हमेशा लंबी बाती लगानी है। हाँ दोस्तों, पितरों के लिए जो हम दिया लगाते हैं उसमें हम गोल बाती का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो देवी देवताओं के लिए हम प्रयोग करते हैं वो हमेशा हम लंबी बाती का दीपक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दूसरा फल जो है हमारा, वो पितृदोष से हमें छुटकारा देता है। अगर किसी पंडित ने हमें कहा कि हमारे घर में पितृदोष है, अगर किसी घर में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो रही हैं या सिर्फ बेटे ही बेटे हो रहे हैं, तो उस घर में दोस्तों प्रदोष काल में एक प्रदोष का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि उस घर में जो है पितृदोष का वास होता है। तो अगर हम दीपक लगाते हैं तो इससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, करना क्या है, जो पति पत्नी है दोनों को प्रदोष का व्रत रखना है और प्रदोष काल में वो प्रदोष का दीपक आपको जाके शिव मंदिर में अपने मन की कामना करके लगा देना है। चाहे आप उस पितृदोष के लिए कोई पूजा पाठ कराएं या ना कराएं, बस वह एक दीपक आपके घर में चमत्कार कर सकता है। तीसरा जो फल है दोस्तों, वो यह है वास्तु दोष। जो प्रदोष का दीपक लगाने से हमें जो तीसरा फल होता है वो वास्तु दोष से मिलता है। हमारे घर में अगर कोई भी वास्तु दोष होता है, वास्तु दोष होने से हमारे घर में आय कम हो जाती है, या आय तो होती है लेकिन पैसा नहीं बचता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो वास्तु दोष से हमें राहत दिलाने के लिए प्रदोष का दीपक बहुत चमत्कारी है। वो एक सरल दीपक नहीं है, वह बहुत ही बड़ा चमत्कारी दीपक है। आप करके देखेंगे तो आपको ज़रूर एहसास होगा। पहला जो है दोस्तों, जो प्रदोष काल का दीपक लगाने से हमें फल मिलता है, वो अगर हमारे घर में किसी सदस्य को काल सर्प दोष है अगर, तो वो काल सर्प दोष मिट जाता है हमारा, अगर हम प्रदोष के दिन हर प्रदोष काल में एक दीपक जलाते हैं। तो हमारे घर में जिस सदस्य का काल सर्प दोष है वो मिट जाता है।